So hello students, welcome back to my channel. And today we are going to do, as you can see the topic here, that we are going to do linear equation in two variables. In the last class we did coordinate geometry, and before coordinate geometry we had completed the series of polynomials, and today we're gonna complete this whole linear equation in two variables just in this class. Okay, so let's start the session. Listen, that linear equation in two variables. सो चैप्टर इज सेल्फ इज टेलिंग अबाउट द लीनियर इक्वेशन मुझे निकालना है और टू वेरिएबल्स में निकालना है. तो पहले मुझे पता होना चाहिए व्हाट इज़ वेरिएबल्स. क्या पता होना चाहिए व्हाट इज़ वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स हमको ऑलरेडी पता है इन लोअर क्लास, स्पेशली इन क्लास 7 and 8 वी ऑलरेडी डिड दैट. स्पेशली एक्स, वाई, जेड, टी, ए, एनीथिंग जिसका वैल्यूज़ मुझे पता नहीं है, उस वैल्यूज़ वी डोंट नो दैट, उसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं. X value could be anything, I don't know. Y value could be anything, I don't know, right? J, T, A का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, I don't know, उसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं. ठीक है. और इन क्लास 8 में हम लोग ने लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल्स में सॉल्व किया था. आज क्लास 9 में तुमको 2 वेरिएबल्स दिया. इट्स नॉट लाइक ओनली 2 वेरिएबल्स तक ही होगा, 3 वेरिएबल्स भी होता है. ठीक है. पर क्लास 9 में 2 वेरिएबल्स में हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा. So that is what was variables, and there are some constant values too. constant values भी होता है जिसमें 2, 3, pi कुछ भी, right? all of these values are constant क्योंकि 2 का वैल्यू 2 ही होगा, 3 का वैल्यू 3 होगा, pi का वैल्यू pi होगा. This value will not fluctuate. But whereas the x, y, z and t, a, इसका वैल्यू मुझे पता नहीं है. x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, इसका वैल्यू 4 हो सकता है, राइट? वी डोंट नो, दैट्स व्हाई दे आर वेरिएबल्स एंड दिस आर कांस्टेंट. तो ये तो फर्स्ट क्लियर हुआ. एंड लेट्स कम बैक टू लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन दैट इक्वेशन जिसका पावर, वेरिएबल्स का पावर शुड बी 1. वेरिएबल्स का पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. वेरिएबल्स का पावर 2 होने से लीनियर इक्वेशन नहीं होगा. वेरिएबल्स का पावर -2 होने से लीनियर इक्वेशन नहीं होगा. वेरिएबल्स का पावर 1/2 होने से वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा. दैट विल बी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा. लीनियर इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल्स का पावर 1 होना चाहिए. व्हाट डज इट मीन? वेरिएबल्स का पावर 1 होने का मतलब क्या है? मैंने एक लीनियर इक्वेशन लिखा, 2x + 3y + 4 = 0. यहाँ पर आप वेरिएबल्स दे सकते हैं. इसका वेरिएबल्स भी 1 पावर है, इसका वेरिएबल्स पावर क्या है? 1 है. तो दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग. अगर ऐसा होता तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. दिस नॉट अ लीनियर इक्वेशन. ठीक है. लीनियर इक्वेशन के लिए द वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1. कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. वीडियो ओके. द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1 होना चाहिए. ओके. सो वन मोर थिंग इज दैट देयर इज, और एक चीज़ है, लीनियर इक्वेशन किसको बोल सकते हैं? लीनियर इक्वेशन वो है, बिफोर दैट लेट्स एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन देखते हैं. ax + by + c = 0. इस तरह का फॉर्म को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. पावर 1 होना चाहिए, होना चाहिए =0 समथिंग, राइट? और दिस, ऑल ऑफ दिस आर रियल नंबर. ये तीनों ही क्या है? रियल नंबर. स्पेशली दिस 2. चले, ऑल ऑफ दिस आर रियल नंबर. इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है. रियल नंबर मीन्स क्या है? रियल नंबर मतलब रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों ही की हम लोग रियल नंबर बोलते हैं ना. सो दैट मीन्स हम इस तरह का इक्वेशन को भी क्या बोल सकते हैं? हम लोग लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं. We can consider this a linear equation. If I tell you this, is it a linear equation? Yes, this is linear equation. linear equation के क्राइटेरिया है कि वेरिएबल्स का पावर कितना होना चाहिए? 1. या तो वेरिएबल्स को ऑलरेडी पावर 1 है, तो वेरिएबल्स के साथ हम लोग ने छेड़छाड़ नहीं किया है. So that's why this is a linear equation in 2 variables. Where we have 2 variables too. हम लोग को यहाँ पर 2 वेरिएबल्स मिला है. That's why this is a linear equation 2 variables, and this is the standard form of linear equation. ये आपको पता होना चाहिए. ओके. सो एक बार देख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म. ax + by + c = this is my standard form of linear equation.
नाउ वी हैव अ क्वेश्चन हियर, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आया लीनियर इक्वेशन का। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड लीनियर इक्वेशन क्या है, वेरिएबल्स क्या है समझ में आ गया, कांस्टेंट क्या है समझ में आया, लीनियर इक्वेशन क्या है समझ में आया, वेरिएबल्स का पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्या इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं, क्या इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सो क्या हम इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं, x दिया है, y दिया है, बाकी कुछ भी नहीं है। सो हाउ, इसको कैसे वहाँ पर लाएंगे, ये फॉर्म में कैसे लाएंगे। लेट्स से x इज गिवन, सो मैं x को 1 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, y इज़ नॉट गिवन बट कैटली 0 इंटू वाई कर सकता हूँ, प्लस इसको उस तरफ ला के माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्या लीनियर इक्वेशन आया? So yes, we have got the linear equation. Similarly here, 0 into x plus 1 into y minus 4. So see, we have got the linear equation here. इसी तरह से you find the linear equation this one. इसका linear equation बनाइए। इसका linear equation बनाइए आप, do it yourself. ओके, सो नाउ आपको लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया। हम लोग ने आगे 2 क्वेश्चन दिया था, आई बिलीव यू हैव डन दैट। सो नाउ आई नीड टू फाइंड द 2 सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी गिवन, आई नीड टू फाइंड 2 सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन निकालना है। 2 सॉल्यूशन का मतलब x एंड y का ऐसा वैल्यू होना चाहिए कि वो वैल्यू यहाँ पर डालने के बाद ये पूरा इक्वेशन 0 आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सो लेट करते हैं, x इक्वल्स टू 0 से शुरू करते हैं, x 0 तो y की वैल्यू कितना आएगा, 2 इंटू 0 माइनस वाई प्लस 4, दैट मीन्स माइनस वाई प्लस 4, दैट मीन्स y इक्वल्स टू माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स फर्स्ट सोल्यूशन इज दैट 0,4। लेट कंसिडर लेट x इक्वल्स टू 1, 2 इंटू 1 y plus 4 equals to 0. That means 2 minus y plus 4 equals to 0. Minus y plus 6 equals to 0. That means minus minus cancel, y is equals to 6. So another is 1,6. In that way you can find multiple times, इन्फिनिटी तक आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, नॉट जस्ट 2 सॉल्यूशन। 3 बोलेंगे 3 निकाल सकते हैं, जितना होगा उतना निकाल सकते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का इन्फिनिटी टाइम्स सॉल्यूशन निकल सकता है। तो अब आपको चेक करना है कि वंस यू गेट दिस सॉल्यूशन, व्हेन यू पुट दिस वैल्यू हियर, एट दैट टाइम द वैल्यूज ऑफ द एक्स एंड वाई वी हैव गॉट ना। सो व्हेन यू पुट दिस वैल्यू हियर, the whole solution, this equation should come 0. If it doesn't come 0, that means you have done some mistake in calculation, right? So when we put this value, this equation should come 0. Let's see whether it will come or not. This is my equation, 2x minus y plus 4. Let's put this value, x equals to 1, y equals to 6, plus 4 equals to 0. That means 2 minus 6 plus 4, 4 plus 2 6 minus 6 0, 0. So we got the answer 0. So that means these and these are the solution, 2 solution of this linear equation. So this is all about this chapter. In this chapter we only had this much to do, right? So I believe you have understood, and if you like this lesson, if you found it very useful, you can pin down whatever your thoughts in the comment section. Thank you for watching this channel, and do like and subscribe. Thank you.